आज हम लोग इस वीडियो में HDFC लाइफ इंश्योरेंस का बेस्ट रिटायरमेंट पेंशन पॉलिसी प्लान के बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो क्या आप रिटायरमेंट के बाद हर साल ग्रांटेड पेंशन पाना चाहते हो जब तक आप नहीं मर जाते हो, और उसके लिए आप HDFC लाइफ इंश्योरेंस में एक अच्छा रिटायरमेंट पेंशन पॉलिसी प्लान खोज रहे हो? यदि हाँ, तो HDFC का यह पॉलिसी प्लान आपके लिए बिल्कुल सही साबित हो सकता है, जिससे मैं अभी इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ। वह इसलिए क्योंकि इस पॉलिसी प्लान पर रिटायरमेंट के बाद जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक आपको पेंशन के रूप में हर साल प्रत्येक साल ग्रांटेड एन्युटी पे आउट मिलता है। और यदि आपकी मृत्यु हो जाती है पॉलिसी टर्म में या फिर बाद में भी, तो इस कंडीशन में आपके नॉमिनी को ग्रांटेड डेथ बेनिफिट मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब जानते हैं उस पॉलिसी प्लान के बारे में। इसका नाम है HDFC लाइफ सिस्टमेटिक रिटायरमेंट प्लान। यह एक इंडिविजुअल और ग्रुप नॉन पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड सेविंग्स डिफर्ड एन्युटी प्लान है। इस पॉलिसी प्लान का एंट्री एज 45 साल से लेकर के 75 साल तक है। इसका एन्युटी पे आउट कम से कम मिनिमम मंथली वाइज 1000 रुपया है और ईयरली वाइज 12,000 रुपया है, जबकि वहीं पे मैक्सिमम नो लिमिट है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है कितना पाना चाहते हो एन्युटी। इस पॉलिसी प्लान का प्रीमियम कम से कम प्रीमियम मिनिमम प्रीमियम मंथली वाइज 2,625 रुपया है और ईयरली वाइज 30,000 रुपया है। ये मिनिमम है, कम से कम प्रीमियम है, जबकि मैक्सिमम यहाँ पर भी नो लिमिट है। यह भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है कितना प्रीमियम देना चाहते हो, कितना प्रीमियम पे करना चाहते हो। इस पॉलिसी प्लान का प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल से लेकर के 15 साल तक है और वहीं पे डिफरमेंट पीरियड यह भी 5 साल से लेकर के 15 साल तक है। लेकिन इस पॉलिसी प्लान का पॉलिसी टर्म होल लाइफ है, जिंदगी भर के लिए है। जब तक आप नहीं मर जाते हो, जब तक आप जिंदा हो, तब तक के लिए पॉलिसी टर्म चलता रहेगा, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और इस प्लान का ग्रुप साइज वह कम से कम मिनिमम 10 है, 10 है और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। इससे साबित यह होता है कि यह पॉलिसी प्लान इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप के लिए भी बना है। यदि आप चाहो तो और आपको ज़रूरत है तो आप जो है इस पॉलिसी प्लान को ग्रुप इंश्योरेंस के रूप में भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ये बात को ध्यान देना। इस पॉलिसी प्लान पर 2 एन्युटी ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनमें से किसी एक का चुनाव करना है। तो वे दोनों ऑप्शन ये हैं, पहला लाइफ एन्युटी, दूसरा लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स। जब भी इन दोनों में से किसी एक को चुनते हो तो आप जो है सोच समझ करके चुनाव करना किसी एक का। वह इसलिए क्योंकि आप एक बार चुनाव कर लेते हो, उसके बाद में इसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये बात को ध्यान देना। ओके, वैसे तो मैं आपको कौन सा ऑप्शन को लेना चाहिए इसके बारे में इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो चलिए अब जानते हैं कि यह पॉलिसी प्लान कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, जिससे हमें इसके बारे में और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। तो इसके लिए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए 45 साल का मिस्टर शर्मा है, जो इस पॉलिसी प्लान का पहला ऑप्शन यानी कि लाइफ एन्युटी ऑप्शन का चुनाव करता है, जिसमें वह 2 लाख रुपया सालाना प्रीमियम 10 साल के लिए और 15 साल का डिफरमेंट पीरियड लेता है। तो इसमें मिस्टर शर्मा को 10 साल तक हर साल 2 लाख रुपया प्रीमियम पे करना है और 5 साल वेट करना है। उसके बाद मिस्टर शर्मा को 16वें साल से लेकर के जब तक वह नहीं मर जाता है तब तक हर साल सालाना एन्युटी पे आउट के रूप में 2,79,072 रुपया मिलता है। और यदि यहाँ पे मान लीजिए मिस्टर शर्मा की मृत्यु डिफरमेंट पीरियड 15 साल के अंदर में हो जाती है, तो इस कंडीशन में उसकी नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में टोटल प्रीमियम का 105% बेनिफिट मिलता है। और लेकिन यदि मिस्टर शर्मा की मृत्यु डिफरमेंट पीरियड के बाद यानी कि एन्युटी पे आउट पीरियड में हो जाती है, तो इस कंडीशन में उसके नॉमिनी को केवल तभी डेथ बेनिफिट मिलता है यदि मिस्टर शर्मा इस पॉलिसी प्लान का दूसरा ऑप्शन यानी कि लाइफ एन्युटी रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स लिया हुआ होता है तो। और यदि वह पहला ऑप्शन यानी कि लाइफ एन्युटी केवल लिया हुआ होता है तो इस कंडीशन पर नहीं मिलता है डेथ बेनिफिट। तो ये बात को ध्यान देना। ओके,
तो यहाँ यदि आप इस पॉलिसी प्लान को अपने रिटायरमेंट के लिए लेना चाह रहे हो तो इसका सेकेंड ऑप्शन यानी कि लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स वाला ऑप्शन का ही चुनाव करना, तभी आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। और इस पॉलिसी प्लान पर आप मंथली वाइज भी एन्युटी पे आउट डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट पर ले सकते हो, तो ये बात को भी याद रखना। ओके, मेरे हिसाब से तो यह पॉलिसी प्लान रिटायरमेंट पेंशन के लिए बेस्ट और बेहतर लगा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी बात आपको यह पॉलिसी प्लान कैसा लगा और क्या आप इसे लेना चाहोगे, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर देना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।